जब केसीआर साहब बाहर आएंगे, मैं समझता हूं तेलंगाना की जमीन कम पड़ेगी रेवंत रेड्डी को भागने के लिए। मगर उससे पहले एक बात आपको कह देना चाहता हूं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इतनी सब होने के बाद केसीआर साहब खामोश बैठे हुए हैं और अपोजिशन इसको बहुत उठा के बात कर रहा है जहां मिले वहां। मैं आप सबको एक बात बता देना चाह रहा हूं, एक छोटा सा अशार है, उसके जरिए आप समझ जाएंगे। झरने ने कहा समंदर से, झरना मालूम है ना आपको, जो पहाड़ से ऊपर से गिरता, गिरने में खूबसूरत गिरता, आवाज के साथ गिरता। तो झरने ने कहा, झरना बोले तो समझ जाना मैं टिल्लू की तरफ इशारा कर रहा हूं। झरने ने कहा समंदर से ये उड़ उड़ के, झरने ने कहा समंदर से ये उड़ उड़ के बता तुझ में मुस्सा जोश कहां। तो समंदर से एक आवाज आई, समंदर केसीआर साहब को बोल रहा हूं, समंदर से एक आवाज आई जिसमें जितना जर वो उतना खामोश। याद रख झरने, जब हम अपनी पे आते हैं तो एक सुनामी में तेरे जैसे 100 झरनों को उठा ले चले आते हैं। तो केसीआर साहब खामोश नहीं है, तेलंगाना की हर मूवमेंट पे उनकी नजर बराबर रखी हुई है, बराबर हिदायत मिल रही है केटीआर साहब को। और आप ये मत समझना, जब केसीआर साहब बाहर आएंगे, मैं समझता हूं तेलंगाना की जमीन कम पड़ेगी रेवंत रेड्डी को भागने के लिए।